जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। ये ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और उसके साथ ही आपको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के आगे जो भी साइन यूज होते हैं, जो भी चिन्ह यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी कंफ्यूजन जो है आपका ये दूर कर देगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। इसके विषय में आपको जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको मिस नहीं करना है। बस इसको आपको कंसेप्ट है थोड़ा सा, उसको गहराई से समझना है। अगर बात किया जाए कि साइन कन्वेंशन क्या है, तो किसी भी मिरर पर रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी मिरर पर वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन सब के सामने जो एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वही आपका साइन कन्वेंशन कहलाता है या चिन्ह परिपाटी कहलाता है। लेकिन इसको समझने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो चीज आपको समझनी चाहिए। आपने इससे पहले पढ़ा होगा या जैसा आप लोग जानते होंगे, पिछले वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने बताया था कि एक कॉनकेव मिरर होता है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। इस पॉइंट पे अगर एक रफली रिवीजन करें फास्ट में, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे, तो ये आपका पोल होता था, ध्रुव होता था, ये आपका फोकस पॉइंट होता था और ये आपका क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ये सी होता था, ये पोल होता था। इसमें क्या है कि यही देखना है कि जब कोई दर्पण होता है तो उस पे पड़ने वाला प्रकाश सदैव बाईं तरफ से चलता है, लेफ्ट हैंड साइड से। मीन्स आपके सामने ये फिगर है, अगर आप इसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और इस पे पड़ने वाला जो प्रकाश है वो इसी साइड से चलेगा। ये पहली टॉपिक है, पहला पॉइंट है जिसको आपको जानना है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदा बाईं ओर से आती हैं। दूसरा अगर देखें तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के अक्ष के साथ मापी जाती हैं। जितनी भी डिस्टेंस होती है वो दर्पण के ध्रुव यानी कि पोल से मापी जाती है। और पोल से कहाँ मापी जाती है, मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है, ऊपर नीचे नहीं मापी जाती है। पोल से मुख्य अक्ष के साथ, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में आपको रिविजन करना हो, जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि दर्पण का ध्रुव क्या है, इसको रिवीजन करना होता है और आपको याद रखना भी जरूरी है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो दर्पण होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वही दर्पण का ध्रुव होता है। ओके, तो जो दर्पण का ध्रुव होता है उसी से मुख्य अक्ष पे सारी दूरियां मापी जाएंगी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दर्पण से बाईं ओर से दूरी, दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक है तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक है। इसको अगर हम समझें तो यहाँ से देख सकते हैं ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट ए बी, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, आगे जा रही है। क्यों जा रही है, ये पोल है, यहीं से आपका डिस्टेंस नापना है। यहाँ से प्रकाश की किरण आगे जा रही है, ये पोल है, यहीं से डिस्टेंस नापना है। अब इसको अगर आपको डिटेल में एकदम क्लियर समझना है तो आप सपोज कीजिए ये आपका वो पॉइंट है जो आपने स्टडी स्टार्ट की थी, आप केजी में हैं, 0 क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास में है, पहली क्लास में। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट में पहुंचे, सेकेंड में पहुंचे, थर्ड में पहुंचे, फिफ्थ में पहुंचे, सिक्स्थ में पहुंचे, 7, 8 या आप 9th 10th पास कर गए। ओके, अब आपने इतना क्लास पास कर लिया। अब अगर हम 5 वाले पॉइंट से देखें, 5 वाले पॉइंट से मेजर करें, नापें, तो आप अगर 5 से 4 पे आते हैं तो क्या आप प्लस हुए कि माइनस हुए? माइनस हुए। बेसिक सी बात है, अगर आप 5 से 4 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 1 पे आए, यानी कि अगर आप पोल से लेफ्ट जाएंगे तो आप माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप ये दिशा आपका क्या होगा, ऋणात्मक दिशा होगा। और अगर आप पोल से आगे जा रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीन्स पोल से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो डायरेक्शन माइनस होगी और पोल से आप राइट जाएंगे तो डायरेक्शन प्लस होगी। आपके सामने फिगर है, आप फिगर को अपने सामने लाइए। बाईं तरफ का डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा और दाईं तरफ का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, उसके आगे जो पॉइंट है वो है लंबाई। देखें, अगर चाहे ऑब्जेक्ट की लंबाई हो चाहे आपका इमेज की लंबाई हो, अगर वो अप साइड है, ऊपर की ओर है, तो वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। अगर वो डाउनवर्ड है, नीचे की साइड है, तो वो आपका क्या होगा,
ऋणात्मक होगा। ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। हमने 3-4 बातें बताई, जिसमें पहला क्या था कि पोल से बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, दाईं तरफ की दूरी धनात्मक ली जाएगी। पोल, ये वाला पॉइंट आपका पोल है, पी ध्रुव, दर्पण का क्या है, ध्रुव है, पोल है। इसके बाईं तरफ की दूरी जो है वो ऋणात्मक ली जाएगी और दाईं तरफ की दूरी क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि दर्पण की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगी और मुख्य अक्ष पर नापी जाएंगी। अगर इसके बाद देखें तो दाईं ओर से जितनी भी दूरियां दाईं ओर पे धनात्मक है, बाईं ओर पे ऋणात्मक है, और मुख्य अक्ष के ऊपर, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर लंबाई देखें तो धनात्मक मानी जाएगी और मुख्य अक्ष के नीचे लंबाई देखें तो वो ऋणात्मक मानी जाएगी। अब आइए इसको एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के द्वारा समझते हैं। चार्ट कर रहे हैं, नहीं तो चार्ट समझ लीजिए आप लोग। चार्ट में क्या है, अगर फोकस दूरी देखें, फोकस दूरी, बात अगर हम फोकस दूरी की करें तो फोकस दूरी आपका, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। अब आपका उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी ये है एफ। फोकस दूरी आपकी कहाँ है, एफ है। एफ को देखें अगर तो ये आपका पोल है पी, पी के लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ है। इसका मतलब जो फोकस दूरी होगी वो किस दिशा में होगी, ऋणात्मक दिशा में होगी। यानी कि अवतल लेंस में फोकस दूरी किस दिशा में है, ऋणात्मक। यही अगर उत्तल लेंस में देखें, कन्वेक्स मिरर में देखें तो ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है, फोकस है। फोकस आपका पोल से राइट डायरेक्शन में है, अतः जो उसका पॉइंट होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। उसका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर बात की जाए वक्रता त्रिज्या की, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र, इसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, वक्रता त्रिज्या होता है। अब अगर यही अवतल दर्पण में देखा जाए तो वो पोल के ध्रुव के बाईं तरफ है, और बाईं तरफ मैंने कई बार बताया है कि बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक ली जाएगी और दाईं तरफ की दूरी आपकी धनात्मक ली जाएगी। बाईं तरफ अगर है आपका जो वक्रता त्रिज्या है तो वो अवतल लेंस में ऋणात्मक होगी, जबकि यही चीज अगर सेम चीज उत्तल लेंस में देखा जाए तो उत्तल लेंस में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका क्या है, राइट डायरेक्शन में है, और उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। अगर आगे बात करें वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। इसका चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव। इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब मैंने बताया था वो प्रतिबिंब है जहां पे रेखाएं, जहां पे प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती हैं। वास्तविक में क्या होता है, जहां पे वास्तव में काटती हैं। तो उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में सारे प्रतिबिंब जो है, इसके जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं वो पोल की बाईं तरफ बनते हैं। आपका ये पोल है, ये लेफ्ट साइड में जितने भी इमेज बनती थी आपकी सारी कहाँ बनती थी, लेफ्ट साइड में बनती थी। एक को छोड़कर उसको अगले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी वास्तविक इमेजेस होती थी, रियल इमेजेस होती थी, वो लेफ्ट साइड में बनती थी, और जब लेफ्ट साइड में बनती थी तो उनका जो साइन होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। अब अगर बात की जाए आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब जो होता है आपका इमेजनरी वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज होता है वो क्या होता है, आपका जो अवतल दर्पण होता था उसमें एक आभासी प्रतिबिंब बनता था जिसमें वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती थी। वो वाले पॉइंट पे आपका जो प्रतिबिंब होता था वो आभासी बनता था और वो दर्पण के पीछे बनता था, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए तो अवतल लेंस में धनात्मक होता है, वो राइट डायरेक्शन में बनता था। जब यहाँ पे आपकी वस्तु होती थी फोकस और पोल के बीच तो प्रतिबिंब यहाँ बनता था। ओके। अब अगर इसके बाद देखें
तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई देखें तो उत्तल लेंस में कितने जितने भी प्रतिबिंब है वो भी कोई भी रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो उसकी जब प्रतिबिंब नहीं है तो लंबाई कहां से होगी, ये बात भी तो ध्यान देनी चाहिए ना। जब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है तो उसकी लंबाई कहां से लाएंगे, जब प्रतिबिंब होगा तभी तो लंबाई नापेंगे। तो मीन्स नॉट अवेलेबल है। लेकिन अगर अवतल दर्पण में देखें तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बने थे उन सब की लंबाई आपने याद होगा आपको, तो सारे प्रतिबिंब नीचे की तरफ बने थे, यानी कि उसकी लंबाई क्या होती है, निगेटिव होती है। मैंने एक बार फिर रिवीजन करना है कि जितनी भी हाइट है मुख्य अक्ष से ऊपर पॉजिटिव लेना है, मुख्य अक्ष से नीचे क्या है वो निगेटिव है। ओके, इसको ध्यान में आप अपने बैठा लीजिए कि पॉजिटिव राइट साइड में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में निगेटिव, मुख्य फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट निगेटिव। तो अगर बात की जाए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की, तो कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण में लगभग प्रतिबिंब वास्तविक थे, एक को छोड़कर। जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब थे सबकी लंबाई नीचे की तरफ थी, मुख्य अक्ष पे उल्टा बनते थे, तो उनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब अगर बात करें आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई को अगर उत्तल दर्पण के संदर्भ में देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उत्तल दर्पण में जितने भी आभासी प्रतिबिंब थे सब ऊपर की तरफ बनते थे, मुख्य अक्ष के ऊपर उनकी लंबाई होती थी, यानी कि उनकी लंबाई क्या होती थी, धनात्मक। और अगर अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें एक प्रतिबिंब आपका आभासी बनता था, जो आपका फोकस दूरी और पोल ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती थी तब एक प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे आभासी बनता था, जो कि ऊपर की तरफ बनता था, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, आपकी धनात्मक होगी। ओके, तो ये आपका चिन्ह परिपाटी है। इसको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं कि किसी मिरर पे जब कोई मिरर होता है उस पर रिफ्लेक्शन होता है तो उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन सब के आगे एक साइन यूज किया जाता है, चिन्ह यूज किया जाता है। उसी पूरे कंसेप्ट को चिन्ह परिपाटी कहते हैं और ये जानना आपके लिए जरूरी था। इसमें ये पॉइंट होता है कि सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है मुख्य अक्ष पे, और ध्रुव के बाईं तरफ की सारी दूरी निगेटिव होती है और दाईं तरफ की सारी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। और मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी आपकी पॉजिटिव होती है और नीचे की दूरी क्या होती है, आपकी निगेटिव। यही आपका पूरा साइन कन्वेंशन है। और ये अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में साइंस से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए इसको मैंने अलग से इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, ये आपको पढ़ने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी जरूरी है। ये वाला थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बाकी नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू।